बानी पीटीआई का 9 मई वाकयात पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान। 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालिबा। कहा, अगर पीटीआई अहदेदार मुलविस हुए तो माफ़ी मांग लूंगा। मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अगर पीटीआई के अफराद मुलविस हुए तो पार्टी से निकाल दूंगा। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? नौ मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, सीसीटीवी फुटेज में इनके लीडर देखे जा सकते हैं। पीटीआई ने हसास इमारतों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ घिराव पर मबनी रही। ये कभी गरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। खान साहब, मशरूत मुआफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बैरिस्टर गौहर की बिल कालदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी और गैर कानूनी है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। इस्तदा की, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जो एक्ट मंजूर किया गया वो मुकम्मल गलत है। ये सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोकने की कोशिश है। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हसीना वाजिद तो भारत भाग गई, यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आईन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर नहीं थे। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया, 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। में बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामान के पास कानून साजी की का इख्तियार हासिल है। कानूनी मामलात में इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। शेख मुजीब को हीरो कहने वाली पार्टी ने बयानिया बदल लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मवाजना करते थे। एक मुजस्मा टूटने से मौक़िफ़ बदल गया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। ये भी कहा, जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। इलेक्शन एक्ट का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम। अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 46 साला आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राब्ते में था, वो दरअसल अंडरकवर FBI एहलकार थे। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। अमल आसिफ मर्चेंट के अमरीका से निकलने के बाद उसके खुफिया पैगाम पर होना था। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमरीका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उनके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका। अमरीकी मीडिया ने FBI के हवाले से कहा गया,
मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट के ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरेन जिन पेरका ने वजाहत की, आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में है, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत का पहला बासाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। यकीन है अवाम का जज्बा और इत्तेहाद हम आहंग मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर लौटने लगी। तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गईं, सड़कों पर ट्रैफिक भी चलने लगी। डॉक्टर यूनिस की सरबराही में उबूरी हुकूमत तश्कील। खालिदा ज़िया का पासपोर्ट रीन्यू हो गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस कल पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। उबूरी हुकूमत के अरकान कल हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यूनिस ने कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। ढाका में सेंट्रल बैंक के मुलाजमीन का भी एहतजाज। 4 डिप्टी गवर्नर्स मुस्ताफी। मरकजी बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफे का मुतालिबा। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालिबा। साबिक वज़ीर खारिजा समेत 2 वज़रा एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ, बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार। पीटीआई दौर में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में आईपीपीएस का ऑडिट करने का कहा था। पीटीआई हुकूमत ने तहकीकात के बजाय आईपीपीएस को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहा, पीटीआई हुकूमत की जानिब से तहकीकात ना कराने का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो आईपीपीएस को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत आईपीपीएस के मामले को संजीदगी से देख रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अफ़गान अब्बासी का कहना है, आईपीपीएस मुआहदों में करप्शन नहीं हुई। तनकीद करने वाले हक़ाइक़ से लाइल्म है। आईपीपीएस हुकूमत की दावत पर लगे हैं, इनमें करप्शन की गुंजाइश नहीं थी। मुआहदे और निर्ख हुकूमत ने खुद तय किए। आज आईपीपीएस में सरमायाकारी करने वालों को चोर कहेंगे तो कल कौन सरमायाकारी करेगा। मुल्क से दुश्मनी न करें, पावर निज़ाम के हक़ाइक़ को समझें। गुड लक अर्शन नदीम। जैवलिन थ्रो में मेडल लाने की वाहिद उम्मीद। ओलंपिक्स जैवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग कल छिड़ेगी। भारत के नीरज चोपड़ा भी इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड कल रात 11:30 बजे शुरू होगा। अर्शन नदीम की कौम से दुआओं की अपील। अर्शन नदीम छा जाओ। फनकारों, खिलाड़ियों और सियासतदानों का नेक तमन्नाओं का इजहार। अहले खाना भी पुरुउम्मीद। कहा, अरशद सब्ज परचम बुलंद करेगा। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा तवील कैद के बाद जेल से रिहा। गुजरांवाला जेल से अपने अहले खाना के साथ चली गईं। आलूदगी से पाक सरसब्ज पाकिस्तान का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, मानसून सीजन में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2022 में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म से GSMA के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटलाइजेशन के हवाले से इक़दामात में GSMA का इंतहाई बुनियादी और अहम किरदार है। IT बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। CM मरियम फ्री वाईफाई का ननकाना साहिब में भी आगाज। लाहौर में मजीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, बहुत जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में सेफ सिटीज फाल करेंगे। साल के आखिर तक 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए एक और रिलीफ। 16 जनवरी 2024 से कबल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस पर जुर्माने में इजाफा वापस। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल केस में मज़ीद इंकशाफात।
पुलिस तफ्तीश हतमी मरहले पे दाखिल, मुकदमे के तमाम किरदार ट्रेस हो गए। एक मुकामी एक्टर शहरियार भी मुलविस निकला। शाहिद सिद्दीकी के कत्ल की डील 1,60,00,000 में तय पाई। शहरियार का मकतूल के बेटे अब्दुल कयूम से राब्ता था। मुलजिम शहरियार ने 16,75,000 रुपए वसूल किए। रकम वसूल करने वाले हेयर ड्रेसर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। शूटर एक्टर शहरियार का वालिद और चचा निकले। मुलजिमान ने गाड़ी बिहाड़ी से किराए पर ली। गाड़ी को जाली नंबर प्लेट लगाई, बाद में असल नंबर लगाया। जियो फेंसिंग में भी मुलजिम की लोकेशन आई। लड़की वारदात या मनसूबाबंदी में मुलविस है या नहीं, तफ्तीश जारी। जमात इस्लामी का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात का चौथा दौर। रावलपिंडी कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकरात। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कल मरी में पुरअमन मार्च होगा। वज़ीर आज़म आए वेलकम करेंगे, मगर मुतालिबात मानना होंगे। मुआहिदा हुआ तो अमल दरामद भी कराएंगे। मुनीम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट और लाइसेंस मनसूख किया जाए। वर्ल्ड बैंक की सिंध में सोलर सिस्टम मंसूबे की तौसीक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक के मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करना है। खुद हर मंसूबे की पेशरफ्त की निगरानी कर रहा हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया जाम सादिक बिल के खाके को हतमी शक्ल दे दी। हतमी डिज़ाइन में कुछ ताख़ीर हुई है। चीन, सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के साथ कर्जों की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 3 मुल्कों की यकीन दहानी पर IMF को आगाह कर दिया। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं, हुकूमत इसे कम करने की कोशिश में है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिस। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियों में पानी जमा। सड़कें और अंडरपासेस पानी से भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। 3 बच्चे बरसाती नालों में डूब गए। गुजरांवाला चकवाल में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सवाबी और मर्दान के नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद के पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग। लोअर तनावल का शहर से राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। बानी PTI की बगैर मुदाखलत वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया क्या वजारत दिफा की रिपोर्ट आ गई है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया वजारत दिफा ने बानी PTI के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। शुएब शाही ने कहा वजारत दिफा के खत की कॉपी रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं। अदालत ने कहा अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं तो वजारत दिफा का जवाब अदालत को दिखा दें। अगर कोई हसास चीज़ नहीं है तो इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। नौमी वाक़यात पर बुशरा बीबी से सवाल तक तफ्तीश नहीं की गई, अब गिरफ्तारी क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने SSP ऑपरेशन पिंडी को कहा आपको बुशरा बीबी मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत है नहीं है ना? ये नहीं हो सकता एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर यह दायर नोटिस जारी। रेफरेंस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FBR तैनात। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी।